श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिः दैवही सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसं चारूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री भागवत महापुराण की जय, श्री सुखसुधा सागर की जय, श्री व्यास जी भगवान की जय, श्री सुखदेव जी भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी की जय। गंगा मैया की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। जय जय श्री राधे। आइए हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। चतुर्थ स्कंद का पहला अध्याय आज उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थ स्कंद का पहला अध्याय आज हम लोग श्रवण करेंगे। इसके अंतर्गत स्वयंभू मनु का कन्याओं के वंश का वर्णन है। स्वयंभू मनु जो हुए थे उनकी कन्याओं के वंश का वर्णन है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, स्वयंभू मनु के महारानी सतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद इन दो पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई थीं। वे आकृति, देवहूति और प्रसूति थीं नाम से विख्यात थीं। आकृति का यद्यपि उसके भाई थे तो भी महारानी सतरूपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह किया। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें से जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे, और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी की ही अंश स्वरूपा दक्षिणा थी। मतलब जो यज्ञ थे वो भगवान विष्णु थे, यज्ञ पुरुष वो स्वरूपधारी, और जो दक्षिणा थी वो साक्षात लक्ष्मी माता थी।
बोलिए यज्ञ पुरुष की जय, दक्षिणा माता श्री लक्ष्मी जी की जय। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम है तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, ईडस्पति, इधम, कवि, विभु, स्वः, सुदेव और रोचन। ये उनके 12 पुत्र उत्पन्न हुए यज्ञ पुरुष के और दक्षिणा माता के। ये ही स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मारीचि आदि 7 ऋषि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियव्रत एवं उत्तानपाद मनुपुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटों पोतों और दौहित्रों के वंश से छा गया। प्यारे विदुर जी, मनु ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति कर्दम जी को ब्याही थी। उसके संबंध की प्रायः सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो। जो हम लोग तृतीय स्कंध में 33 अध्याय जो सुने हैं उसमें सब ज़्यादातर तो उन्हीं का था, कर्दम जी और देवहूति जी का। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उसकी विशाल वंश परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। प्रसूति जी का विवाह किससे हुआ था? दक्ष प्रजापति से। मैं कर्दम जी की 9 कन्याओं का जो 9 ब्रह्मर्षियों से ब्याही गई थी पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ। सुनो। मारीचि ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम था कश्यप और दूसरे कला के जो पुत्र हुए, एक पुत्र का नाम कश्यप था, दूसरे का पूर्णिमा नाम से 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से सारा जगत भरा हुआ है। माने पूर्णिमा इसीलिए लोग आदमी व्रत करता है। और दूसरा का नाम जो था वो अभी बताया गया है कि पहले का बेटी से कश्यप गोत्र सबके कश्यप ही हैं और दूसरे पूर्णिमा हुए थे। यह सारा जगत भरा हुआ है इन्हीं दोनों से। शत्रु तापन विदुर जी, शत्रु उनसे डरते रहते थे। विदुर जी, पूर्णिमा के विरज और विषभग नाम के 2 पुत्र तथा देवकुल्या नाम की 1 कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों के धोवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर जी ने पूछा कि गुरु जी कृपया यह बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंतकरण वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर गए। वहाँ पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे थे तथा उसमें सब ओर निर्विद्या नदी के जल की कलकल ध्वनि गूंजती रहती थी।
उस वन में मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ भी परवाह न कर एक ही पैर से खड़े रहें। उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। तब यह देखकर श्री प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोकों को तपा रहा है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए। उस समय अप्सरा मुनि गंधर्व सिद्ध विद्याधर और नाग उनका सुयस गा रहे थे। उन तीनों का एक साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवों को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौट कर प्रणाम करने के अनंतर अर्ध पुष्पादि पूजन की सामग्री हाथ में ले उनकी पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए थे तथा अपने कमंडलू चक्र और त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आँखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौंधिया कर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़कर अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों से लोक में सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, भगवान प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के लिए जो माया के सात्वादी तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा विष्णु और महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था आप में से कौन महानुभाव हैं? क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से विविध पूजोपचारों के द्वारा केवल एक ही भगवान का चिंतन किया था। फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों तक तो देहधारियों की मन की भी गति नहीं है, देहधारियों की मन की भी गति नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाइए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि समर्थ विदुर जी अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों देव हंसे और उनसे सुमधुर वाणी में कहने लगे। देवताओं ने कहा कि ब्राह्मण, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए। इससे विपरीत कैसे हो सकता है? तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं। प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश स्वरूप 3 जगद विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार अभीष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते देखते हुए तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा और विष्णु के अंश से योगवेता दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। अब अंगिरा ऋषि के संतानों का वर्णन सुनो। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने सिनी वाली कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। इनके सिवा उनके साक्षात भगवान उतथ्य जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी ये 2 पुत्र भी हुए। वे स्वरोचिस मनवंतर में विख्यात हुए। पुलस्त जी के उनकी पत्नी हरवी भू से महर्षि अगस्त और महातपस्वी विश्वा ये 2 पुत्र हुए। उनमें अगस्त जी दूसरे जन्म में जरठाग्नि हुए और विश्वा मुनि के इडवीडा के
गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केसनी से रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण उत्पन्न हुए। किसके? विश्रवा मुनि के। महामते महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी गति से कर्म श्रेष्ठ वरियान और सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रतु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्म तेज से देदीप्यमान बाल खिल्यादि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। शत्रुपातन विदुर जी वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा अरुंधति से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्मर्षियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उलबन, वसु, भृद्यान और धूमान थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती ने दधंग दधीची नाम की एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया, जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। अब भृगु के वंश का वर्णन सुनो। महाभाग भृगु जी ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भगवत पारायण कन्या उत्पन्न की। मेरु ऋषि ने अपनी आयति और नियति नाम की कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता को ब्याही। उनसे उनके मृकंड और प्राण नाम के पुत्र हुए। उनसे मृकंड के मार्कंडे और प्राण के मुनिवर वेद शिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान उष्णा शुक्राचार्य हुए और विदुर जी। इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह कर्दम जी के दौहित्रों की संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इसे श्रद्धापूर्वक सुनता है उसके पापों को तत्काल यह नष्ट कर देता है, उसके पापों को। अगर ये जो अध्याय जो हम लोग प्रथम अध्याय का ये श्रवण कर रहे हैं, इसको श्रद्धापूर्वक जो सुनता है उसके पापों को यह तत्काल नष्ट कर देता है। और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति के मनु नंदिनी प्रसूति से विवाह किया। उससे उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को और 1 अग्नि को, 1 समस्त पितृगण को और 1 संसार का संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दे दी। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा ही और हिरिंग और मूर्ति ये धर्म की पत्नियां हैं। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद और दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार का जन्म दिया। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प और बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम और हिरिंग ने लज्जा ने प्रसय। हिरिंग माने लज्जा। उनका नाम हिरिंग था लेकिन उनका एक नाम लज्जा भी था। लज्जा ने प्रश्रय विनय नामक पुत्र उत्पन्न किया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगों के मन में दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे, गंधर्व और किन्नर गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ तथा ब्रह्मादि समस्त देवता स्त्रोतों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। हर तरह से स्तोत्र और स्तुति पढ़ के
और सब लोग स्तुति भगवान की करने लगे। सब लोग आनंद होकर अप्सराएं नाचने लगी और देवताओं ने कहा कि जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय इस ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है, जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं। उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो इसलिए सत्व गुण से उत्पन्न किया। अब वे अपने करुणामय नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी ओर निहारें। प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की। तदंतर भगवान नर नारायण ने दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए और भगवान श्री हरि के अंशभूत वे नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुलभूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के सरीखे श्याम वर्ण कुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक पवमान और शुचि ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार की अग्नि और उत्पन्न हुए। ये ही अपने 3 पिता और 3 पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए हैं। उसमें ना हनुमान जी के हनुमान चालीसा में आता है मरुत 49, तो वही ये लोग 3 उसको लेके अपने 3 पिता और 3 पितामह के साथ लेकर 49 अग्नि कहलाएं। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म में जिन 49 अग्नियों की नामों से आग्नेय इष्टियाँ करते हैं वे ये ही हैं अग्निस्वात, बहिर्सद, सोमप और आजयप। ये पितर हैं, इनमें साग्निक भी हैं और निर अग्नि भी हैं। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा हैं। इसीलिए आदमी यज्ञ करता स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, जैसे स्वधा हैं। इन पितरों से स्वधा के धारिणी और वयुना नाम की 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। महादेव जी की पत्नी सती थीं। वे सब प्रकार से अपने पति देव की सेवा में संलग्न रहने वाली थीं, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव के प्रतिकूल आचरण किया था। शिव जी के प्रतिकूल, क्योंकि सती के पिता दक्ष, तो सबको ये कथा बहुत पता ही है, लेकिन वही यहाँ लिखा हुआ है। क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव जी की प्रतिकूल आचरण किया था, इसलिए सती ने युवावस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इस तरह से प्रथम अध्याय हम लोग का आज विश्राम ले रहा है चतुर्थ स्कंद का। तृतीय स्कंद तो कल ही तक था, चतुर्थ स्कंद का प्रथम अध्याय का विश्राम हुआ और हम लोग अब कल द्वितीय अध्याय में, चतुर्थ स्कंद के द्वितीय अध्याय में कल प्रवेश करेंगे। द्वितीय अध्याय में भगवान शिव और दक्ष प्रजापति के मनोमालिन्य का कथा आएगा। तो आज के लिए ये विश्राम करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितमातु स्वामी सखा हमारे, पितमातु स्वामी
सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घन श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीस झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। निस दिन तेरा दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मेरे जीवन के तुम धन हो, तुम ही तो मेरे प्यारे मोहन हो। या छवि के मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय श्री कृष्ण। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।